जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अध्याय से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप के समक्ष वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। पूरे 12 महीने में 2025 में हमें क्या परिणाम मिलने वाले हैं, ग्रहों की क्या स्थितियां हैं। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, वो होगा जो आपने सोचा न था, ठीक वही स्थिति आने वाली है। इसमें ये वर्ड सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। कुछ सकारात्मक घटनाएं, कुछ सकारात्मक उपलब्धियां आपको ऐसी प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आपने कभी सोचा न था इतनी भारी मात्रा में आ सकते हैं। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां, कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलें भी ऐसी खड़ी हो सकती हैं जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी। कारण इसका यह है कि ग्रहों की दशाएं तो आएंगी ही, उसके पहले हम न्यूमरोलॉजी पे एक दृष्टि डाल लें। 2025 को अगर जोड़ेंगे तो 9 अंक आएगा, 2, 2 और 5। 9 अंक के प्रतिनिधि ग्रह है मंगल। मंगल कौन है? मंगल योद्धा है, युद्ध है, अहंकार, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, रक्तपात, प्राकृतिक आपदा, सब है मंगल। और अंतिम 2 अंक को जोड़ेंगे 2 और 5 को तो 7 आएगा। 7 के प्रतिनिधि ग्रह है केतु। केतु अर्थात स्पिरिचुअलिटी, केतु अर्थात धर्म। और शास्त्रों में कहा गया केतु कुजो भवेत, मंगल की तरह परिणाम देने लगता है। कुछ कहते हैं मंगल को। अब जब केतु और मंगल से प्रभावित ये वर्ष होगा तो मंगल की ऊर्जा केतु में प्रवेश करेगी, अर्थात धर्म विकृत होगा, अर्थात धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा होने वाली है। धार्मिक उन्माद कहां से पैदा हो सकता है? ऐसे धार्मिक संप्रदाय जिनकी ओरिजिन है किसी पागलपन के थ्रू है और उनकी पागलपन इस 2025 में अपनी सीमा क्रॉस कर सकती है और इसके दुष्परिणाम के चपेट में पूरा विश्व आ सकता है। गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। कई राष्ट्र युद्धोन्माद में आ सकते हैं। कई राष्ट्र एकजुट बनाकर के इस दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर सकते हैं। राष्ट्रों की संप्रभुता खतरे में रहेगी इस समय, इसलिए यह समय बहुत विपरीत हो सकता है। आर्थिक मंदी के भी दौर से गुजर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी इस तरह का आ सकती हैं जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो। सावधान रहना बहुत आवश्यक है। ग्रहों की स्थिति अगर आप देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए, पहले बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। और चंद्र राशि अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। चंद्र राशि पता करने का आसान तरीका है कि अपनी लग्न कुंडली में देखें, यदि चंद्रमा आपके 10 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी मकर राशि हुई। ऐसी स्थिति जो पैदा होने वाली है उससे बचने के जो बाद में उपाय बताए जाए, उस उपाय को आप अवश्य करिएगा और निस्संदेह उस उपाय को करेंगे तो आपका बाल बांका नहीं होगा, ये गारंटी है। सर्वत्र आपकी रक्षा होने वाली है। यह भविष्यवाणी 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर की जा रही है, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, क्योंकि ये 1 वर्ष से अधिक या 1 वर्ष अपनी राशि पर रहते हैं। आप सब जानते हैं कि शनि जहां 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं तो वहीं पे राहु और केतु 1.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक एक राशि पर रहते हैं। लेकिन इस वर्ष की विशिष्टता यह है कि जहां देवगुरु बृहस्पति वर्ष में 1 बार राशि परिवर्तन करते हैं तो वहीं इस बार 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। क्या होगा इसका समग्रता में परिणाम, आइए जानते समझते हैं। 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक शनिदेव आपके धन स्थान पर बैठे हैं, कुंभ राशि पर बैठे हैं। उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। धन स्थान पर जब बैठते हैं तो कामधेनु नामक योग बनाते हैं, धन संबंधी समस्याओं का निराकरण करते हैं। यद्यपि यहां पर शनि मकर राशि के लिए 7.5 के भी कारक हो जाते हैं, अंतिम दौर का 7.5 मकर राशि के लिए चल रही है, लेकिन फिर भी धन संबंधी समस्याओं का समाधान अंतिम चरण में करते रहते हैं क्योंकि ये अपनी ही राशि पर आ जाते हैं। कामधेनु नामक धन योग बन जाता है तो आर्थिक समस्याओं, आर्थिक दबाव से आप मुक्त होंगे। पारिवारिक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी यहाँ पर दिखा रहे हैं जो लिटिगेशन के थ्रू आपके पक्ष में आए। किसी मुकदमे से आपके तरफ आए, वाणी हार्स होती है, वाणी विकृत हो जाती है, कुछ ऐसे शब्द जाने अनजाने आप बोल सकते हैं जिसके कारण आपके अपने ही आपसे रुष्ट हो जाए, रूठ जाए। इसलिए वाणी का प्रयोग बहुत संभल कर करना चाहिए।
ये तराजी तौल के तब मुख बाहर आन। 29 मार्च तक इसके प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता है। लेकिन 29 मार्च वो तिथि होगी जिस दिन अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है, और वो है शनि का राशि परिवर्तन। शनि 30 वर्ष बाद मीन राशि पर जा रहे हैं, ठीक 30 वर्ष बाद मीन राशि पर जा रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की, उनके गुरु की राशि है। और आपकी राशि से देखें तो ये तृतीय स्थान पड़ता है। तृतीय स्थान पर शनि राजयोग कारक होता है। तृतीय षष्ठे एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते, ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है। तो ये राजयोग कारक होगा। फलता आपका एफर्ट बढ़ने वाला, आपका पराक्रम पुरुषार्थ सब बढ़ने वाला, आपका ड्राइव बढ़ेगा, आपका इनिशिएटिव बढ़ेगा, अपनी तरफ से आप रिस्क लेने की आप में क्षमता आ जाएगी, आप रिस्क टेकर हो जाएंगे, जिसके कारण से बहुत सारे लाभ आपको होने जा रहे हैं। कैसे होंगे आइए समझते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर तृतीय स्थान पर बैठकर जब आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी तो संतान का लाभ आपको हो सकता है। संतान जो लोग प्लान कर रहे थे, ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भी संतान कारक थे, देवशत्रु राशि पर बैठे हुए थे। तो 1 मई 2024 से लेकर के अभी तक बहुत सारे मकर राशि के जातकों को संतान का लाभ हुआ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक है, पंचम पर बैठेंगे, पंचम के कारक है, तो लाभ तो देना ही था वहां से संबंधित। तो शनि भी उस दिशा में आ रहे हैं, तो जिनको इस वर्ष नहीं हुआ, पिछले वर्ष नहीं हुआ, तो अगले वर्ष में होने वाला है, संतान की प्राप्ति यहाँ कराएंगे। लेकिन संतान के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं, तीसरी दृष्टि है शनि की, तो कुछ खलमंडलकारी होती भी है शनि की दृष्टि। और 5वें स्थान पर पड़े, 5वीं पे चाहे शनि स्वयं बैठे, चाहे उनकी दृष्टि पड़े, तो थोड़ा सा वहाँ पर समस्या पैदा ही होनी है। तो शिक्षा और संतान से संबंधित समस्याएं वहाँ पर आ सकती हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो नॉलेज के ग्रेस्पिंग में कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है। पेट संबंधी विकार भी यहाँ देंगे, पेट में दर्द आदि की समस्या पैदा होगी। और ये कंटिन्यूअस 2.5 वर्ष तक अपने पेट का आपको ख्याल रखना है, अपनी संतान का ख्याल रखना है। और यहाँ पर जब देखेंगे तो संतान हो सकता है भटक जाए, जहाँ पर उसको फोकस करना चाहिए वहाँ फोकस ना कर पाए। पढ़ाई कर रही तो पढ़ाई पे फोकस न कर पाए, नौकरी कर रही तो नौकरी पे फोकस न कर पाए। कुछ समस्याएं संतान के जीवन में आ सकती हैं। तो संतान सुख का लाभ देते हुए भी संतान के जीवन में कुछ समस्याएं पैदा करेंगे शनिदेव। 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, 9वें स्थान को देखेंगे। कुछ हो सकता है कि आपके अपने धर्म की स्थापित मान्यताओं पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएं, कुछ नास्तिकता का वातावरण आपके अंदर पड़ेगा। लेकिन चूंकि तृतीय से देखेंगे तो उतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मन में ये भाव आएगा और इसी से आपको बचना है, अन्यथा समस्या पैदा हो जाएगी। धर्म से जुड़ के रहना है, धर्म की मान्यताओं को मानते रहना है। विवेक सम्मत जो मान्यताएं आपकी विवेक की कसौटी पर जो खरी उतरती हैं, उनको मानना ही चाहिए और मानना ही आपके लिए लाभकर होगा। पिता के जीवन में, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं यहाँ पर आएंगी। आने वाले 2.5 वर्षों में स्वास्थ्य पिताजी का प्रभावित हो सकता है, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। शनि तृतीय स्थान पर बैठ करके आपके द्वादश स्थान को देखेंगे। द्वादश स्थान पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी और वहाँ पर आपके व्यय बढ़ने वाले हैं, खर्चे बढ़ने वाले हैं। लेकिन विदेश से जुड़े हुए हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, फॉरेन लैंड पे रहते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा के लिए गए हैं, हर दृष्टि से आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि विदेश में नौकरी की तलाश आपकी है तो नौकरी की तलाश भी पूरी हो सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए विदेश जाने के लिए अच्छा समय ये होगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि से 9वें पे और 10वीं दृष्टि से द्वादश को देखेंगे तो शनिदेव वायु तत्व हैं, वो आपको बाहर ले जा सकते हैं। बाहर जाने की इच्छा, बाहर जाने की कामना आपकी पूरी हो सकती है, वहाँ से काफ़ी मात्रा में लाभ अर्जन करेंगे। लेकिन जो विदेश से नहीं जुड़े हैं उनके लिए फिर व्यय कारक होंगे, खर्चे कारक होंगे और उसके लिए आपको अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ये खर्चे का स्थान है, लॉस का स्थान है, तो ये डोनेशन का भी तो स्थान है, ये मेडिटेशन का भी स्थान है। तो डोनेशन और मेडिटेशन शनि की 10वीं दृष्टि के खतरे से आपको बचा लेगी। डोनेशन करें, कुछ दान करें, अपनी आय का एक अंश दान करेंगे, आप शनि के प्रकोप से बच जाएंगे। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें। जिस भी ध्यान पद्धति में आपकी रुचि हो वो आप विपश्यना कर सकते हैं, सोहम का ध्यान कर सकते हैं, किसी एक बिंदु पर सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जपें, ये भी आपके लिए सर्वोत्तम ध्यान हो सकता है। बस 10-15 मिनट का समय निकालने की आवश्यकता है। मेडिटेशन से आपके शनि बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये शनि रहे, शनि की ये स्थिति रहेगी। और अच्छी बात यह है कि 29 मार्च को मकर राशि के जातक शनि के 7.5 से मुक्त हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपके लिए है, बहुत बड़ा राहत है और बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी कि आपकी 7.5 में जो आपने परेशानियां झेली हैं, जो मानसिक तनाव दबाव आपने झेला है, उस सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब
शनि जब के बाद 14-15 मई का वो समय, 14-15 की वो रात जब अंतरिक्ष में एक और बड़ी घटना घटने जा रही है, और वो है देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पिछले 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक आपकी राशि से पंचम गोचर कर रहे थे। यद्यपि अपने शत्रु राशि पे थे, लेकिन बहुत फायदेमंद थे, क्योंकि अपने ही कारकत्व वाले स्थान पर बैठे हुए हैं। पंचम के कारक हैं, यहाँ पे संतान का लाभ, आय में वृद्धि, आय शनि के 7.5 के कारण जो आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो रहा था, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उस आय व्यय को संभाल रही थी, उसको मैनेज कर रही थी। प्रमोशन की दृष्टि से भी ऐसा गुरु अच्छा था। प्रमोशन बहुत सारे मकर राशि के जातकों का हुआ रहा होगा। एक नया व्यापार व्यवसाय जो शुरू करना चाहते थे उनका शुरू हुआ होगा। तो फिर कुल मिलाकर के लाभ की स्थान, कुछ बड़ी इच्छा भी पूरी किए होंगे, क्योंकि देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, मित्र राशि पर पड़ रही है, तो फिर बड़ी इच्छाएं भी पूरी हुई होंगी। 7.5 के चलते हुए भी बहुत सारे आपको लाभ हुए होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पर अभी 14 मई तक तो रहेंगे ही, लगभग आधे वर्ष तक। तो 14 मई तक आपके पंचम स्थान 9वें स्थान पर पड़ेगी, जो धार्मिकता की वृद्धि कर रही है, धर्म की वृद्धि कर रही, पिता का सुख सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, और आपका भाग्य बढ़ रहा। भाग्य से बहुत सारे काम पिछले 1 मई 2024 से बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके गुरु की जो 9वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, व्यक्तित्व को अच्छा बना रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं, आपका आभामंडल समाज में बढ़िया बन रहा है, आपके प्रति एक जो नैरेटिव सेट हो रहा है, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सेट हो रहा है, विद्वान व्यक्ति के रूप में हेल्पिंग नेचर आपकी हो रही है, दूसरे की मदद करना, दूसरे को काउंसलिंग करना, दूसरे को काउंसलिंग के थ्रू उनकी परेशानियां कम करना, ये सब स्वभाव में मकर राशि के जातकों को पिछले 1 मई 2024 से है। जो भी योग्यता है, जो भी क्षमता है, उस आधार पर लोगों को आप उसके आधार पर मदद कर रहे हैं। अब जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे स्थान पर आ जाएंगे, 6ठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का जाना अच्छा नहीं है, और तब और जब वो पराक्रम स्थान के स्वामी है, द्वादश स्थान के स्वामी होकर के 6ठे जाना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं। खर्चे बढ़ जाएंगे, मेडिसिन पे खर्चे बढ़ जाएंगे, मेडिकल पे खर्चे बढ़ जाएंगे, आपका स्वयं का स्वास्थ्य, स्वयं का लीवर आपको परेशान कर सकता है, पाचन संबंधी विकार गंभीर रूप से आपको हो सकते हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए भी होगी क्योंकि 18 मई के बाद राहु की भी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे रहेगी। ये वृद्धि कारक है। जो पहले ऐसे जातक हमारे जो पहले कैंसरस थे, या उनके कैंसर का इलाज हो चुका, वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, तो वो फिर रिटेन हो सकता है। सावधान रहे। वीडियो के अंत में बताए गए उपाय अवश्य करिएगा। ये गुरु अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिहाज से, परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाएगा। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके 5वीं दृष्टि आपके करियर को देख रहे हैं, तो करियर की दृष्टि से तो अच्छा है, करियर का विस्तार करने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, उनकी दृष्टियां और उनकी स्थापना दोनों वृद्धि कारक होती है, दोनों एक्सपेंड करते हैं भाव को। तो यहां पर रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएंगे, ऋण आपका बढ़ेगा, आपको लोन लेने की नौबत आ सकती है, या फिर शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, शत्रुओं की सूची में कुछ शत्रु और आ सकते हैं। और न केवल बाह्य शत्रु, आंतरिक शत्रु भी, काम, क्रोध, मोह, मद, दंभ, ये सब भी तो हमारे शत्रु हैं, ये बढ़ सकते हैं। इनके प्रति सावधान रहना बहुत आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति की 10वीं दृष्टि कुंभ राशि पर पड़ेगी, आपके धन स्थान पर पड़ेगी, तो धन वृद्धि करेंगे, यहां से आपके करियर में वृद्धि करेंगे। 7वीं दृष्टि से आपको विदेश से संबंधित कार्यों में तो लाभ देंगे, ये भी देंगे। और शनि की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, गुरु की भी पड़ रही है, तो द्वादश भाव विशेष रूप से एक्टिवेट हो रहा है। देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पड़ रहा है, द्वादश भाव विशेष रूप से एक्टिवेट हो रहा है। मकर राशि के जातक, मैंने बार बार उसी बात को कैसे रिपीट करूं, क्योंकि द्वादश भाव जब एक्टिवेट होगा तो विदेश से संबंधित लाभों को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप विदेश नहीं है तो फिर आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपके खर्चों को कम करने के लिए, चिकित्सा पर व्यय कम करने के लिए आप दूसरों की चिकित्सा कराइए, गरीबों की मदद करिए, और डोनेशन करिए, और मेडिटेशन करिए, इसी से आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी, धन में वृद्धि होगी, संचित कोष में वृद्धि कराएंगे। खर्चे बढ़े हुए होंगे, फिर भी आपके संचित कोष में वृद्धि होगी, और पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है, वह यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर आपके धन का व्यय भी करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। एक तो हो गई चिकित्सा, दूसरा हुआ कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद में भी, शत्रुओं से निपटने में भी, लोन को चुकता करने में भी आपके धन का व्यय होगा। देवगुरु बृहस्पति ऐसे फल दे। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, तो 18 अक्टूबर को स्थान परिवर्तित कर करके आपके
चतुर्थ आपके सप्तम स्थान पर चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि पर चलेंगे जाएंगे। और जैसे ही 18 अक्टूबर को अतिचारी गति करते हुए आपके सप्तम स्थान पर जाएंगे, हंस पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। गुरु यहाँ पर उच्च के होंगे और हंस पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। बड़ा शानदार योग बनेगा आपका, जबरदस्त राजयोग। लेकिन ये 50 दिन के लिए ही बन रहा है, 5 दिसंबर तक यहाँ रहने वाले हैं। 5 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति पुनः छठे स्थान पर मिथुन राशि पर चले जाएंगे। ये तीसरा परिवर्तन हो जाएगा। पहला परिवर्तन यहाँ से हुआ 14 मई की रात में, और फिर 18 अक्टूबर को आएंगे आपके यहाँ पे, 5 दिसंबर को पुनः से पहुंचे। 3 परिवर्तन इनका होने वाला है 2025 में। अच्छा, जब यहाँ पहुंचेंगे तो जबरदस्त लाभ की स्थिति, यहाँ से सीधे इनकम को देखेंगे। इच्छाएं 25-50 दिनों में कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे, बड़ा प्रमोशन हो सकता है, करियर के क्षेत्र में बड़ा ग्रोथ हो सकता है, इनकम के क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, व्यापार व्यवसाय में आपको जबरदस्त लाभ होने की स्थिति बनी हुई है जब देवगुरु बृहस्पति 50 दिन के लिए आ रहे हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय शुरू करें। और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़े, राशि पर पड़ रही है। राशि पर जब पड़ेगी आपका व्यक्तित्व तो अच्छा पड़ेगा, आभा मंडल आपका बढ़ने वाला, समाज में बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में जान पहचान आपकी बनने वाली है, दूसरों की मदद करने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके पराक्रम पर, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 50 दिन के लिए जब आएंगे तो आपके पराक्रम अपनी ही राशि को देखेंगे। कब से 50 दिन? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। तो आप अपनी ही राशि को यहाँ देखें। शनि यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है, पराक्रम भाव पूरी तरह जागृत हो जाएगा और जबरदस्त आपको लाभ देगा। आपको भी लाभ होगा, आपके भाई बहनों को लाभ होगा। आपके अपने पराक्रम पुरुषार्थ से बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं, बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे रिस्क लेंगे आप जो आपके लिए भविष्य में बहुत बड़े रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं। अब आते हैं आपके राहु और केतु पर। 18 मई को राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। राहु आपके मीन राशि पे इस समय 3य स्थान पर चल रहे थे, अच्छे थे, और 18 मई तक यही रहने वाले हैं। अच्छा परिणाम देंगे यहाँ पर, अच्छा परिणाम यहाँ पर आपको लगातार देंगे। अब शनि जब यहाँ पर गोचर करके 30 मार्च से आएंगे तो शनि और राहु दोनों 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक दोनों यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे आपके 3य स्थान पर, और दोनों यहाँ राजयोग कारक हैं। तो फलता कुछ बड़ा काम, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा हो सकता है इस 29 मार्च से 18 मई के बीच में। 18 मई के बाद में राहु आपके 2य स्थान पर चले जाएंगे, धन का अपव्यय कराएंगे, धन में वृद्धि भी कराएंगे, अपव्यय भी कराएंगे, बशर्ते कि आप में कोई भी खान पान संबंधी विकार ना आने पाए। खान पान संबंधी, आहार विहार संबंधी कोई विकार आया, क्योंकि 2य राहु एडिक्शन देता है, 2य राहु एडिक्ट करता है नशे के प्रति। अगर कोई नशे से ग्रसित नहीं है आपको तो ये राहु आपके लिए धन वृद्धि कारक हो सकता है, अन्यथा धन का नाश कराएगा। कितना भी कमाएंगे पूरा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अपने आहार विहार जन्य विकार को आप दूर कर लीजिए। राहु आपको बहुत अच्छा परिणाम 18 मई के बाद देने जा रहे हैं। इसी राहु की बात कर रहा था। राहु की दृष्टि पड़ेगी केतु गुरु पर, और गुरु की और राहु की ये दृष्टि अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के मामलों में मकर राशि के जातकों के लिए। केतु आपके 8वें स्थान पर आ जाएंगे। 8वां स्थान अकल्ट का है, यहाँ भाग्य स्थान पर है, तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ से दे रहे हैं आपको। और जब केतु यहाँ आ जाएंगे तो इंट्यूटिव पावर जागृत कर देंगे। अकल्ट के प्रति, रहस्यमय चीज़ों के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी, उसके बारे में जानने की रुचि बढ़ जाएगी, रहस्य को जानने की रुचि बढ़ जाएगी, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, टोना टोटका आज के पीछे क्या विज्ञान काम करता है उस सब के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी, और उस दिशा में आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। क्योंकि रुचि जागृत होगी तो हो सकता है उस दिशा में आप प्रयास भी करें। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम केतु दुर्घटना का भी कारक होता है, तो गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से चलाना होगा 18 मई के बाद में। नहीं, समस्याएं कुछ यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। अब ये रहा समग्रता में सारी राशि ग्रहों के दृष्टियां, सब के बारे में हमने जान लिया है। उपाय क्या करें इस वर्ष? उपाय करने के लिए सर्वोत्तम चीज है तो हनुमान जी की उपासना। आपके लिए हनुमान जी की उपासना सर्वोत्तम है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है शनिदेव हैं, और शनिदेव प्रसन्न होते हैं सर्वाधिक हनुमान जी की उपासना से। जो साउथ के लोग हैं वो कार्तिकेय स्वामी की उपासना करें, वहां से आपको लाभ मिलेगा। कार्तिकेय स्वामी भी देवताओं के सेनापति हैं, मंगल भी ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल देव को सीधे हनुमान जी से जोड़ा जाता है, तो हनुमान जी या कार्तिकेय स्वामी किसी की उपासना करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, कम से कम 7 बार या 11 बार। हनुमान जी के मंदिर जाएं, ये क्रम जारी रखिए। दूसरे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ अनिवार्य है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ
अनिवार्य है। और देव गुरु बृहस्पति छठे जा करके जो आपके लिए स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा करने वाले हैं, रोग ऋण शत्रु से समस्याएं पैदा करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम से आपकी रक्षा होगी। विष्णु सहस्त्र नाम से वहाँ पे फल अच्छा प्राप्त हो जाएगा, इन सब से आप बच जाएंगे। साथ ही साथ दूसरा उपाय है नारायण कवच का पाठ। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 8वां अध्याय श्रीमद्, उसे नारायण कवच के नाम से जाना जाता है। नारायण कवच का पाठ कर लेने मात्र से नारायण आपकी रक्षा करने लगते हैं। एक बार ही पाठ करना है, 35-40 श्लोक है, 5 मिनट लगेगा। इसका पाठ अनिवार्य स्वयं करें और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, क्योंकि परिस्थितियां सबके लिए विपरीत होने वाली हैं। न केवल मकर राशि के जातकों के लिए इसका दुष्प्रभाव सबके ऊपर पड़ने वाला है, और इसमें भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, हमारा धर्म हमारी रक्षा करेगा, हमारा भजन हमारी रक्षा करेगा। तो भजन को बढ़ाइए, भक्ति को बढ़ाइए, धर्म को बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए और धन को बचाइए। धन का अपव्यय न होने पाए, जहां बहुत आवश्यकता वहीं पे धन को खर्च करें, ज्यादा से ज्यादा धन बचाने पर आपका ध्यान केंद्रित हो। कुछ चीज खरीदना है जो बहुत आवश्यक नहीं, उसको टालिए, अभी 1-2 साल उसको रोक दीजिए, आप अभी बाद में ले लेंगे। गाड़ी लेना है, घर लेना है, बाद में भी काम चल रहा है, चलने दीजिए। पैसे को बचा के अपने पास रखिए, क्योंकि आने वाले समय में यही दोनों आपके लिए लाभकारी होने वाले, यही आपकी मदद देने वाले हैं। कौन कौन से? धन और धर्म, इन दोनों की वृद्धि करिए, इन दोनों को बढ़ाइए। बस इतना सा निवेदन है। भगवान हनुमान जी महाराज और भगवान रामलला आप पर निरंतर कृपा बरसाए रखें, और 2025 आपके लिए बहुत उल्लेखनीय हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, अविस्मरणीय हो जाए। इतनी मंगलमय कृपा करें। इसी मंगलमय प्रार्थना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में जाकर भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जो भी आपको अच्छा लगता हो उसको लिखिए, या जय सिया राम जरूर लिखिए। मेरा निवेदन, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना आप सबसे। चैनल पर ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।